संतों के साथ। आप सभी को जय यीशु। 21 अगस्त को माता कलीसिया संत पियूस 10वें का पर्व मनाती है। कलीसिया के आधुनिक युग के संतों में संत पिता पियूस 10वें विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनकी पुण्य स्मृति आज भी करोड़ों विश्वासियों के हृदय में ताजी है। उनका जन्म इटली के वेनिस प्रांत के रिएजे गांव में 2 जून 1835 में हुआ था। उनके पिता का नाम जियोवात्री सार्तो एवं माता का नाम मार्गरीटा सानसन था। शिशु को बपतिस्मा में जोसेफ नाम दिया गया। उनके माता पिता निर्धन थे, किंतु वे बड़े ही धर्मपरायण थे और उनकी जीवन ईश्वर में विश्वास एवं प्रेम से परिपूर्ण था। योसेफ उनका ज्येष्ठ पुत्र था। माता पिता प्यार से बेपी कहा करते थे। परिवार में बेपी के अलावा 5 भाई बहन और थे। बेपी में बचपन से ही तीव्र बुद्धि एवं प्रतिभा के लक्षण दिखाई देने लगे। साथ ही साथ उनके सरल एवं विनम्र स्वभाव तथा भक्तिपूर्ण जीवन के कारण वे न केवल परिवार में बल्कि अपने गांव में भी लोगों के प्यारे थे। गांव की पाठशाला में प्राथमिक शिक्षा बड़ी सफलता पूर्वक समाप्त करने के पश्चात वे निकट के नगर कैस्टेलम्ब्रो के उच्च विद्यालय में भेजे गए। उन्हें 4 मील की दूरी पैदल ही जाना पड़ता था। अतः बेबी के पिता ने अपने ही हाथों से बनाए गए सुंदर जूते उन्हें प्रदान किए, किंतु जल्दी घिस जाने के भय से बेबी उन्हें कंधे पर लटकाए रास्ता तय करते थे और विद्यालय के द्वार पहुंचने पर ही पहनते थे। वे गरीब थे, किंतु पिता ईश्वर के प्यार का अनुभव उन्हें हो गया था। अतः उनके चेहरे पर सदैव आनंद की आभा झलकती थी। बेबी के पिता गांव के डाकघर में डाक बाबू थे, किंतु उनका वेतन इतना कम था कि उन्हें जीविका के लिए अन्य काम भी करने पड़ते थे। बेबी को भी स्कूल से लौटने के बाद घर के कामों में मां की सहायता के लिए छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। 10 वर्ष की अवस्था में ही पल्ली पुरोहित की सहायता करने लगे और पुरोहित भी बेबी की शिक्षा में उनकी मदद करते थे। उच्च विद्यालय की परीक्षा में बेबी सर्वप्रथम आए, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। बेबी की उम्र केवल 15 वर्ष ही थी, फिर भी तब तक उन्होंने अपने जीवन में ईश्वरीय आह्वान को पहचान लिया था और पुरोहित बनने के लिए सेमिनारी में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट की। अपने ज्येष्ठ पुत्र को इस प्रकार बलिदान करने के विचार से उनके पिता को दुख अवश्य लगा, फिर भी इसे ईश्वरीय इच्छा समझकर उन्होंने खुशी से अनुमति दे दी। उनकी माता अपने पुत्र को ईश्वर की सेवा में भेजने पर बड़ी खुश थी। उनके पल्ली पुरोहित बेपी से बड़े प्रसन्न थे और उनके परिश्रम से बेपी को मांतुआ के गुरुकुल में छात्रवृत्ति के साथ प्रवेश मिला। गुरुकुल के प्रथम वर्ष से वे अपनी प्रखर बुद्धि, तीव्र स्मरण शक्ति, असाधारण क्षमता एवं अनुशासन प्रियता के साथ कारण अधिकारियों तथा साथियों की आंखों का तारा बन गए। जब बेबी छुट्टियों में घर आए, उनके पिताजी मृत्युशैया पर पड़े थे। अपने प्यारे पुत्र को देखकर उनके होठों पर दिव्य मुस्कान खिल उठी और उसी के कारण ही उन्होंने इस संसार से विदा ली। अब बेबी बड़ी दुविधा में पड़ गए कि क्या पिता के अभाव में घर में रहकर माता एवं भाई बहनों की सहायता करना ही उचित उनका कर्तव्य है। किंतु उनकी वीर माता ने बेबी से कहा, प्यारे बेटे, मैंने तुम्हें भगवान के चरणों में अर्पित किया है। मैं तुम्हें वापस नहीं लूंगी। मैं सिलाई बुनाई का काम करके परिवार की जीविका चला लूंगी। प्रभु इसमें मेरी सहायता करेंगे। अतः तुम चिंता ना करो मेरे लाल। उस वीर माता को अपने त्याग का मूल्य प्राप्त हुआ। 7 वर्षों में बेबी की गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हुई
और गुरुकुल में सर्वोच्च रहे। सन 1898 में मात्र 23 वर्ष की अवस्था में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। पुरोहित के रूप में उनकी प्रथम नियुक्ति एक ग्रामीण पल्ली में हुई, जहाँ के लोग गरीब और अधिकांश मवेशी पालक थे। उन लोगों के बीच फादर सार्थो बड़े खुश थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, ये लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। वे गरीब हैं, मैं भी तो निर्धन हूँ। हम एक दूसरे की बातें ठीक समझ लेते हैं। फादर सार्थो ने उन लोगों की आध्यात्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए हर संभव उपाय से उनकी सहायता की। गरीबों, बीमारों, दुखियों एवं पीड़ितों की सेवा में वे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। उनके निस्वार्थ जीवन और स्नेहपूर्ण सेवा से लोग बहुत प्रभावित हुए और उनके उस जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। लोगों के हृदय में फादर सार्थो की पवित्रता की अटूट मोहर लग गई। सन 1875 में वे ट्रेविजो महागिरजाघर के विधान शास्त्री एवं गुरुकुल के निर्देशक नियुक्त हुए। ऐसे उच्च पद पर भी वे वैसे ही दीन और विनम्र बने रहे। कार्डिनल एवं कुलपति के रूप में वेनिस में प्रवेश करते समय वहां उपस्थित अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मेरा हृदय, मेरा प्रेम आप सबका है। कार्डिनल के पद पर भी उनका जीवन उतना ही सरल एवं सबके प्रति स्नेहपूर्ण रहा। संत पिता लियो 13वें का देहांत हुआ और नए संत पिता के निर्वाचन के लिए कार्डिनल सार्थो को रोम जाना पड़ा। वहाँ उनकी प्रतीक्षाओं के बिल्कुल विपरीत कार्डिनल सार्थो संत पिता निर्वाचित हुए। परिणाम सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे से उन्होंने कहा, प्रभु, मैं इस पद के सर्वथा अयोग्य हूँ, फिर भी आपकी इच्छा पूरी हो। और इस प्रकार उन्होंने अपने पद को प्रभु के प्रेम के लिए और विश्वासियों की सेवा में स्वयं को अर्पित कर दिया। आइए, जब आज हम इस महान संत का पर्व मनाते हैं, हम भी प्रार्थना करें ताकि हम भी संत पिता पियूस 10वें के समान प्रभु के प्रेम को अपने प्रतिदिन के कार्यों में समझ सके।